तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री में। और आज हम अपने सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और किस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग कमेंट्स डाल सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा सेशन है, जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सेशन नंबर 8 में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं। तो हम लोग अपने ऑप्टिमम कोर्स में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग 100 सेशंस में जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह सीखेंगे। सो आज हमारा सेशन नंबर 8 कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर एंड कमेंट्स। तो देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन भी दिख रहा होगा। सबसे पहले वेरिएबल इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2 और फिर एक्सप्रेशन 3। तो ये होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अपने रेपलेट पर चलते हैं पहले। सो यहाँ पे रेपलेट ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पे माई रेपल्स पे आ जाता हूँ। ये ऑप्टिमम कोर्स में देख लेते हैं। ये एक फालतू की मैंने बनाई थी, उसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि हमें नहीं चाहिए। यस, डिलीट दिस रेपल, डिलीट हो गई। यहाँ पर एक नई रेपल क्रिएट करते हैं, इसका टेम्पलेट नोड.js रख लेते हैं। और अपन को क्या चाहिए टाइटल इसका, लेसन नंबर 8 टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, कोई भी डाल दो, टर्नरी बोल देते हैं, वही नाम है इसका, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर एंड कमेंट्स। ये क्रिएट हो जाएगी। गुड है, बहुत आराम से क्रिएट हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया, लेट a इज इक्वल्स टू 89, ठीक है, और लेट b इज इक्वल्स टू 96, ठीक है। अब आपने दो नंबर आपने ले लिए। अब आप चाहते हो कि भाई इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो हमें मिल जाए एक नए वेरिएबल के अंदर। सो लेट्स सी, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर हम कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने कमेंट डाल दिया। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम सबसे पहले यहां पे लिखते हैं c इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन। हम चाहते हैं कि जो भी बड़ा नंबर है वो c को असाइन हो जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे, कंडीशन डालेंगे। अगर आप देखो इसका स्टेटमेंट, सबसे पहले एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कंडीशन डालेंगे कि भैया a अगर ग्रेटर देन b है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन यहाँ पे डाल दी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे a लिख दिया और b लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया और ये बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है भैया, ये मैंने कंडीशन डाल दी। अगर ये ट्रू होगा तो इन दैट केस a असाइन हो जाएगा c को, और अगर ये फॉल्स होगा तो इन दैट केस b असाइन हो जाएगा c को। रन करके देखते हैं क्या ये सही मिला, console.log c। ठीक है, देख रहे हो आप। तो यहां पे देखो, मैं फिर से बताता हूं, यहां पे कुछ भी कंडीशन आप डाल सकते हो, एनी कंडीशन डाल सकते हो आप। मैंने यहां पे डाला a ग्रेटर देन b, तो ये चेक करेगा कि अगर a ग्रेटर देन b है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इन दैट केस ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और जो भी रिजल्ट होगा वो c को असाइन कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये फॉल्स हो जाता है, तो इन दैट केस ये कोलन के बाद वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी वैल्यू आए, रिजल्ट आएगा, उसको c को दे देगा। एक और तरीके से हम इसको बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर दिया, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बनाया था हमने। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहता हूं ऐसा, तो मैं डिफरेंस देना चाहता हूं कि भैया अगर a बड़ा है तो फिर a माइनस b रिजल्ट मिल जाए उसको, और अगर b बड़ा है तो फिर b माइनस a मिल जाए, ठीक है ना। खत्म करते हैं, देखते हैं क्या ये सही बनेगा। लेट्स सी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर a बड़ा होता तो ये एग्जीक्यूट होता, लेकिन a अगर छोटा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर ये एग्जीक्यूट हुआ है, b माइनस a आंसर में चला गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। किस तरह से हम इसको यूज करेंगे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। अपनी स्लाइड्स पर देखोगे तो यहां पर हमारा एक वेरिएबल होता है, यहां पे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। तो ये वाली कंडीशन, एक्सप्रेशन 1 जो होता है ये कंडीशन होती है। तो अगर ये ट्रू है तो इन दैट केस ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो भी रिजल्ट होगा वो वेरिएबल में दे दिया जाएगा।
और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो फिर एक्सप्रेशन नंबर 3 एग्जीक्यूट किया जाएगा और रिजल्ट को वेरिएबल में डाल दिया जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पावर दे सकते हो और बहुत कुछ आप कर सकते हो। हम बात करें कमेंट्स की, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कमेंट्स हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लिखना था तो मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कोई कमेंट्स देना चाहता हूँ कि कमेंट का यूज हम अपने कोड में रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है ना भाई, जिससे आपका कोड जो है वो रीडेबल बन सके। रीडेबल की स्पेलिंग तो ये होती है रीडेबल, ठीक है, शायद यही होगी। ओके, सो रीडेबल बनाने के लिए करते हैं। अब चाहते हो कि भाई ये वाली पूरी की पूरी जो लाइन है वो कमेंट आउट हो जाए, तो आप कंट्रोल बैकस्लैश दबा दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बहुत सारी लाइंस को कमेंट करना चाहते हो तो आप इस पूरे को सेलेक्ट करो और कंट्रोल बैकस्लैश दबा दो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये काम हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, अगर आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हो तो आप बैकस्लैश डबल बैकस्लैश करो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आप सेलेक्ट करके कंट्रोल बैकस्लैश दबा दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसके बीच में जैसे ये ग्रीन आ रहा है, इसमें जो भी लाइन लिखी जाएगी जावास्क्रिप्ट इसको मतलब यूज नहीं करेगा अपने कोड में, मतलब इसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है, ये कोडर के लिए है, उसको बताने के लिए कि भाई यहाँ पर हम क्या चीज कर रहे हैं। ऐसी मल्टी लाइन कमेंट ऐसे दे सकते हो आप लोग बैकस्लैश और स्टार बैकस्लैश के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अलग से देना चाहता हूं तो मैंने क्या कर दिया, बैकस्लैश स्टार और यहां से लेके मैंने इसको फॉर एग्जांपल यहां तक ही देना चाहता था मैं, बस इस वाली लाइन तक, तो स्टार बैकस्लैश, तो यहां से लेके यहां तक ही आ जाएगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल बैकस्लैश दबा दो, काम आपका हो जाएगा। तो ये करते क्यों है, जिससे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कोड लिखा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूं, तो मैंने ये लिख दिया, जिससे आप जब इस कोड को खोलोगे तो आप इजीली इसको देख पाओगे और आप इसको आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ये हमारे कमेंट्स और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में था। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।